हेलो दोस्तों, आज हम जीके क्वेश्चन का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है भारत की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी है गंगा नदी। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है 12वां प्रश्न, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अपने समय के अनुसार अपडेट कीजिएगा। अभी वर्तमान में 2026 में द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार से कौन सा है? तो मुंबई है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है? तो उत्तरी रेलवे। भारत का 15वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, ये भारत का पहला उपग्रह था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है? अहमदाबाद में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। भारतीय संसद में कितने सीटें हैं? तो भारतीय संसद में कितने सीटें हैं? 543 लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान को किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है भारतीय संविधान को। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। 27वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पीढ़ी की विश्वविद्यालय कौन सी है? तो कोलकाता विश्वविद्यालय, ये सबसे पुरानी है। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का है सबसे लंबा तटीय क्षेत्र। 31वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है चेंबल नदी पुल। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। 36वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारत का पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला केंद्र कौन सा था? तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा भारत का पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला केंद्र था। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
तो गोटहार्ड बेस टनल, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नागरहोल, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर कहाँ है, तो ब्रासिलो क्रेटर, जो कहाँ है, चिली में है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इंदिरा सागर बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। उसके बाद है 48वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय, जो कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कांगड़ा झरना, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर जंक्शन, ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है। 51वां प्रश्न है 51, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात, जो कहाँ है, कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, मीठे पानी का, तो वुलर झील है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-44, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अक्षरधाम मंदिर, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो स्वर्ण मंदिर, जो कहाँ है, अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो सेंट कैथेड्रल, ये कहाँ है, गोवा में, कैथेड्रल, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो खारदुंग ला, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो सुंदरबन वन, ये भारत का सबसे बड़ा वन है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सोनपुर मेला, जो बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ लगता है, नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो कोलकाता संग्रहालय, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप, जो असम में है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन, ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है, तो मुगल साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। उसके बाद है 75वां नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बैंक नोट कौन सा था, तो 1000 रुपये का। भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा है, तो इंडियन प्रीमियर लीग, IPL बोलते हैं जिसे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है, तो भारतीय रेलवे का है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग है भारत का सबसे बड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक कौन सा है, तो पेट्रोलियम उत्पाद है।
भारत का सबसे बड़ा आयात उत्पाद कौन सा है? तो कच्चा तेल है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है? तो IISc बेंगलुरु में है। भारत का सबसे बड़ा IT हब कौन सा है? तो बेंगलुरु में है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कौन सा है? बॉलीवुड। भारत का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क कौन सा है? तो दूरदर्शन का। भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक भास्कर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन कौन सा है? इंडिगो। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कौन सा है? तो जामनगर रिफाइनरी। भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो भिलाई स्टील प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक कौन सा है? तो चावल, है ना। कृषि में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। उसके बाद है 100 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वंदे मातरम। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह, ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उसके बाद है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो RK शनमुखम चेट्टी, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में शुरू हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन, है ना, ये श्वेत क्रांति के जनक है भारत में। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन का बढ़ाना, है ना, उसको बढ़ावा देना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी? अन्ना राजा मल्होत्रा।
IAS अधिकारी, ठीक है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मदर टेरेसा। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो कौन थी महिला डॉक्टर? आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली महिला वकील कौन थी? तो कार्नेलिया सोराबजी। सोराबजी, ठीक है, कार्नेलिया सोराबजी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत का पहला बजट पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। भारत में डाक सेवा कब शुरू हुई? 1854 को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से ठाणे। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई? 1881 में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? कोलकाता में। भारत में पहली हवाई सेवा कब शुरू हुई? 1911 को। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था। भारत में पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? तो इलाहाबाद बैंक। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 को। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तो श्रीहरिकोटा। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? हुबली, कर्नाटक में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो अमेजन वर्षा वन, ये विश्व का सबसे बड़ा वन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अरब महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या से तो भारत है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? इंडीज पर्वतमाला। विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजल फॉल्स। विश्व का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो अमेजन नदी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो दानयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज, जो चीन में है। विश्व का सबसे ऊंचा भवन कौन सा है? बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई पोर्ट। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो गोटहार्ड बेस टनल। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? अमेरिका का। विश्व का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? तो संघाई मैंगलेव, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे तेज ट्रेन है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका। विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? मस्जिद अल हरम। विश्व का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो हरमंदिर साहिब। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो लूव्र संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सैन डिएगो जू। विश्व का सबसे बड़ा एक्वेरियम कौन सा है? तो चिमेलोंग ओशन किंगडम। विश्व का सबसे बड़ा आईटी कंपनी कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है?
सर्च इंजन तो गूगल है। विश्व का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा कार निर्माता कौन सा है? टोयोटा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा है? सैमसंग। विश्व का सबसे बड़ा तेल कंपनी कौन सी है? सऊदी अरामको। विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पानी की अधिकता के कारण कहा जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। उसके बाद है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर की सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? स्टेपस, जो कान में होती है। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? O2। हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? H2। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe। तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? K। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? तो नाइट्रोजन से। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 21% है। पानी का उबलने का बिंदु क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने का बिंदु है। पानी जमने का बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की गति है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है ध्वनि में हवा की गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो 365 दिन में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने समय में घूमता है? तो लगभग 27 दिन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्त वाहिका कौन सा है? तो महाधमनी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 7.4 होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश। एंटीबायोटिक की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की किससे बनती है? तो फफूंद से। जो पेंसिलिन है वो किससे बनती है? फफूंद से। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है आरएएम का पूरा नाम क्या है? रैम का, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटा को स्टोर करने के लिए होता है हार्ड डिस्क का उपयोग। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंट सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो टॉमलिंसन ने किया था। टॉमलिंसन ने किया था ईमेल का आविष्कार। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो कोलकाता में। भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो 104। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलेबार्ट। ठीक है, एंगेलबार्ट। पहला वेब ब्राउज कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का एक समूह है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद है वायरस क्या है? तो हानिकारक प्रोग्राम है। एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? तो वायरस को हटाने के लिए। आईपी एड्रेस क्या है? तो नेटवर्क पहचान संख्या आईपी एड्रेस। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन क्या है? तो वेबसाइट का नाम है। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एचटीएमएल का पूरा नाम है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड किस प्रकार का सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस किस कंपनी का है? तो एप्पल कंपनी का है। गूगल किस प्रकार की कंपनी है? तो टेक्नोलॉजी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो एक्स। यूट्यूब किस कंपनी का है? तो गूगल का है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। पेन ड्राइव का उपयोग किस लिए होता है? तो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। ब्लूटूथ क्या है? तो एक वायरलेस तकनीक है। वाईफाई क्या है? तो वायरलेस इंटरनेट तकनीक है। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो मशीन की बुद्धिमत्ता। रोबोट क्या है? तो स्वचालित मशीन है। 5G क्या है? तो एक मोबाइल नेटवर्क तकनीक है ये। डेटा क्या है? तो डेटा एक सूचना है। सूचना क्या है? तो प्रोसेस्ड डेटा है एक। साइबर क्राइम क्या है? तो इंटरनेट अपराध है। हैकर कौन करता है? तो सिस्टम में घुसपैठ करने वाला। पासवर्ड क्या है? तो एक प्रकार का एक सुरक्षा कोड है। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड, ये ओटीपी का पूरा नाम है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है? तो 3:2 में है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संशोधन के बाद तो 470। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। भारत में पहली बार मतदान आयु कब 18 वर्ष की गई? तो 1989 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। भारत में आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। भारत में पहला आपातकाल कब लगा? 1962 को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो 356 में है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6वां किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से। भारतीय संविधान का भाग 9A है ना, किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। भारतीय संविधान का भाग कितना है ये? 18वां होगा क्या ये? भारतीय संविधान का भाग 18वां किससे संबंधित है? तो आपातकाल से। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। भारत में बजट कौन पेश करता है? तो जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट पेश करता है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो R.K. शनमुखन चेट्टी ने। भारत में रेल बजट कब से सामान्य बजट में शामिल है? तो 2017 से शामिल है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे रिपोर्ट देता है? तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत में कुल कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? तो 245। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 252 हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधानसभाएं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ है? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1930 में। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। साइमन गो बैक का नारा किससे जुड़ा है? तो साइमन कमीशन से। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब बना? तो 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C. राजगोपालाचारी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सरफरोशी की तमन्ना ये किसने लिखी है? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता आंदोलन से। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या है?
तो चंद्रशेखर तिवारी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 1931 को। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस स्थान से है? तो झांसी से है। 1857 की क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। मंगल पांडे कौन थे? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे मंगल पांडे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 1863 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया? 1893 में। राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो ब्रह्म समाज से जुड़े हैं। दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज स्थापित किया? तो आर्य समाज। बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से। उसके बाद है विपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन से। गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से जुड़े थे? तो उदारवादी विचारधारा से जुड़े थे। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो 14 नवंबर 1889 को। नेहरू को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चाचा जी या चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 400वां प्रश्न, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 401 नंबर का क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का पूरा नाम है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये यूनिसेफ का पूरा नाम है। IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। उसके बाद ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। G20 में कितने देश हैं? तो 20 हैं। G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी डेचुनेट। ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष में होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? तो 6 गेंद होते हैं। फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो हॉकी को। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? तो जो शतरंज खेल है उसका जन्म हुआ था भारत में। कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ? भारत में। ओलंपिक का प्रतीक क्या है? तो जो 5 रिंग उसमें होती है वो है ओलंपिक का प्रतीक। एशियाई खेल कब शुरू हुआ? 1951 में। भारत ने पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया था? तो नई दिल्ली में। क्रिकेट विश्व कप पहली बार कब हुआ? 1975 में। ICC का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में। भारत ने दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 2011 में। भारत ने T20 विश्व कप कब जीता? 2007 में। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है।
उसके बाद है मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद है क्वीन ऑफ ट्रैक क्वीन ऑफ ट्रैक किसे कहा जाता है, पीटी उषा को। उसके बाद है भारतीय टेनिस स्टार कौन है, सानिया मिर्जा। बैडमिंटन स्टार कौन है, पीवी सिंधु है। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति, साहित्य और विज्ञान आदि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। भारत को कितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं, लगभग तो 10 से ज़्यादा ही मिले हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत। भारत में कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनता है, तो खादी कपड़े से बनता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय पशु कहाँ पाया जाता है, जंगलों में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, पूरे भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कहाँ पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है, तो लगभग 52 सेकेंड में। भारत का राष्ट्रीय गीत कितने समय में गाया जाता है, तो लगभग 65 सेकेंड में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु किसका प्रतीक है,
शक्ति और साहस का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसका प्रतीक है? सौंदर्य और गौरव का। भारत का राष्ट्रीय फूल किसका प्रतीक है? पवित्रता का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसका प्रतीक है? दीर्घायु का। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल किसका प्रतीक है? तो समृद्धि का। ठीक है, तो ये था जीके का ब्रह्मास्त्र, पूरा लुसेंट बुक का निचोड़ था। और भी है, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे।